हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। सो अभी बज रहे हैं सुबह के 7 और हम दोनों रेडी होके जा रहे हैं सानूर पोर्ट। और सानूर पोर्ट से हम जाएंगे नूसा पेनिडा आइलैंड ट्रिप पर। सो दिस इज़ द प्लेस जहाँ पे आपको कैब ड्रॉप करती है और इधर से वॉकिंग डिस्टेंस पे वी विल गो टू द सानूर पोर्ट। हमने नाश्ता नहीं किया था, सो वी ग्रैब्ड कॉफ़ी एंड क्रॉसॉ। अभी यहाँ पे हमको एक एक टैग दे दिए गए थे। सो वी रीच्ड दिस एस्थेटिक सानूर पोर्ट और यहाँ से हमको एक फेरी मिलेगी। दैट फेरी विल टेक अस टू नूसा पेनिडा आइलैंड। हमने नूसा पेनिडा नॉर्थ का ट्रिप बुक किया हुआ था। ये ट्रिप हमने किसी लोकल वेंडर से बुक किया था एंड इन दिस ट्रिप आवर पिकअप फ्रॉम होटल और सानूर पोर्ट से फेरी, और वो फेरी से हम लोग जाते हैं नूसा पेनिडा आइलैंड। आइलैंड में देयर विल बी मल्टीपल बीचेस जो हम कवर करेंगे। वी आर कवरिंग नॉर्थ नूसा पेनिडा। तो हम जैसे ही आइलैंड पहुंचेंगे वी विल गेट वन लोकल कैब। तो वो कैब हमको बीच टू बीच हॉपिंग करवाएगी। सो हैज़ द व्यू, यू कैन इन्जॉय द व्यू। हम जब यहाँ से एंटर करते हैं तो देयर आर मल्टीपल फेरीज लाइंड अप, और जो हम दोनों ने ऐसे आई कार्ड टाइप्स टांग रखे हैं, ये हमारी कंपनी का नाम है, मीन्स द कंपनी फ्रॉम विच वी टुक आवर टिकट्स एंड ऑल द पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स द फेरी। सो ये वाला एक्सपीरियंस थोड़ा सा नया था मेरे लिए, बिकॉज सानूर पोर्ट मुझे लगा था कि इतना सुंदर नहीं होगा, बट काफ़ी अच्छे से ये लोग चेक वेक कर रहे थे, सिक्योरिटी चेक्स एंड ऑल वर डूइंग। हम फेरी में बैठ चुके थे और अब फेरी चलने वाली थी। थर्टी टू 35 किलोमीटर्स टाइप डिस्टेंस होगा जो हम लोग बोट से कवर करते हैं, एंड इट टेक्स अस अराउंड 1.5 आवर डिपेंडिंग ऑन द वेदर। एक्चुअली व्यू बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। जैसे ही फेरी पास हो रही थी बहुत ठंडी हवा चल रही थी एंड आई वॉज टोटली इन्जॉइंग। 1.5 आवर ट्रैवल करने के बाद में वी रीच्ड दिस ब्यूटीफुल पोर्ट, और इस पोर्ट से हम अभी वॉक करके जाएंगे टू द एरिया एंड वी गॉट वन गाइड। वो गाइड जो हमारी पिक्चर्स भी क्लिक करेगा एंड हमको गाइड करेगा ड्यूरिंग द बीच। और यहाँ से वी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। सो वी वर ग्रुप्ड विद वन मोर इंडियन कपल। यहाँ पे हम कैब में बैठ करके वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर फर्स्ट डेस्टिनेशन, और हमारी पहली डेस्टिनेशन थी एंजल बिल्लाबोंग बीच एंड ब्रोकन बीच। So we are here at the broken beach. बोलती हूँ। Oh my God. ये भी बहुत सुंदर मुझे ऐसे दिख चुके हैं फोटो खींचने वाले स्पॉट। वी विल फॉलो हिम, यस। वरना तुझे अभी तेरी ड्यूटी देने वाली थी, तुरंत समझ गया होगा ना तुम। अरे यहाँ कहीं जाएंगे पता नहीं। So we reached Angels Billabong Beach. The location is damn beautiful, but बहुत ही तेज़ धूप है गाइस। एकदम हम जल चुके थे, पूरे हाथ ऐसे हो चुके थे मेरे कि ओ माय गॉड। बट लोकेशन एंड व्यू, ओ माय गॉड, सो ब्यूटीफुल। सो वी आर नॉट अलाउड टू गो टू एनी बीच ऐसे खुद से, हाँ, लेकिन एंजल बिलाबोंग से एकदम वॉकिंग डिस्टेंस पे था ब्रोकन बीच। ब्रोकन बीच में काफ़ी सुंदर फ़ोटोज़ आ रही थी, सब लोग अपनी पिक्चर्स क्लिक करा रहे थे। नंबर लगाना पड़ रहा था गाइज़, यहाँ हीरा और राजा हिंदुस्तानी बन के खड़ा था। हमारा नंबर आ चुका फाइनली, और हमारे चेहरे पे खुशी दिख रही थी कि फाइनली अब हम फ़ोटो खिंचा पाएंगे। फ़ोटोजेनिक प्लेस है, एब्सोल्युटली ऐसी लोकेशन है कि आपका मन करेगा कि बस कैमरा बंद ही ना हो, आप लगातार फ़ोटो क्लिक करो। बट धूप इतनी तेज़ पड़ेगी और आपके हाथ पैर एकदम जल चुके होंगे। हम दोनों ने इन्जॉय बहुत ज़्यादा किया, बट गर्मी बहुत ही ख़राब गर्मी थी। नारियल पानी, जूस सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे आपको बहुत ओवर प्राइस्ड रेट पे। इसके बाद हम लोग बैठ के जा रहे थे दूसरे बीच।
जो बीच सबसे ज़्यादा सुंदर है एंड द मोस्ट फेमस, मोस्ट इंस्टाग्राम में दिखे जाने वाला सबसे ज़्यादा टूरिस्टी स्पॉट है, सबसे सुंदर बीच है, मतलब नूसा पेनिडा की जान है भाई। ये तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर बीच है। आपको थोड़ी देर में बहुत प्यारा व्यू दिखने वाला है। स्टे ट्यून्ड। Callington Beach looks absolutely stunning. The water is so clear. It looks exactly थोड़ा रिजेंबल करता है टी-रेक्स को, इसलिए इसे टी-रेक्स भी बोलते हैं। हमने यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक की। इधर भी एज़ यूजुअल हर एक इस लोकेशन की तरह लाइन लगी हुई थी। राहुल एकदम खुश हो गया था क्योंकि ऐसा हो रहा था बीच के पास में खूब अच्छी हवा आ रही थी, बाकी टाइम बहुत ही गर्मी थी। बहुत प्यारी पिक्चर्स क्लिक करी इधर पे। आई हैव पोस्टेड ऑल दीज इन माई इंस्टाग्राम, क्योंकि व्लॉग तो मैं एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा लेट पोस्ट कर रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं हुआ एडिट का। लेकिन मैं एकदम काली हो चुकी थी गाइज, इतनी टैनिंग हुई है। देखो यहाँ पे ऐसे ना लाइन में लगे रहते हैं लोग, स्टेयर्स बनी हुई है। पोस्ट दैट वी रीच्ड फॉर लंच, और लंचन ने कुछ तो बहुत अजीब सा खाना दिया, मुझे तो पसंद ही नहीं है लोकल कुजीन। पोस्ट लंच वी स्टार्टेड आवर जर्नी एंड वी हेडेड टू द लास्ट बीच, और हम अभी जा रहे हैं क्रिस्टल बीच। क्रिस्टल बीच हमारी इस ट्रिप का लास्ट पॉइंट होगा जो हम कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग वापस से जाएंगे अब वो सेम पोर्ट, सेम फेरी से सेम सानोर पोर्ट। 30-40 मिनट्स या फिर 1 घंटा टाइप लग जाता है एक बीच से आप अगर दूसरे बीच पर पहुंचते हो कैब से। अभी वी रीच्ड द क्रिस्टल बीच। क्रिस्टल बीच में यहाँ पे काफ़ी सारे शैक्स थे, बट पता है क्या, ये जो शैक है ना, हम जा कर के एक जगह पे बैठे और फिर उसके बाद में मेरे पास में बंदा आके बोलता मैम 1 लाख, मैम 1 लाख। तो मैंने कहा क्या 1 लाख, तो पता है उसका चार्जेस है। देखो खाली पड़ी है शैक, बट यू कैन नॉट सिट हियर। टू सिट हियर ओनली आपको 1 लाख रुपए देने हैं, मतलब 1 लाख IDR बोल रही हूँ, 1 लाख IDR देने हैं आपको, तभी यू आर अलाउड टू सिट। तो मैंने बोला भाई रुक जा, मैं कुछ खाना ऑर्डर करती हूँ। देन वी ऑर्डर्ड फूड यहाँ पे, क्योंकि गर्मी इतनी थी, बैठना तो शेड में ही था इवेंचुअली। सो गाइज़, पूरे नॉर्थ नूसा पेनिडा ट्रिप में देयर इज़ ओनली 1 बीच, दिस क्रिस्टल बीच, जहाँ पे आप कन्वीनियंटली ईजिली बीच पे जा सकते हो एंड इट इज़ ऑल अलाउड। तो मैं तो बस पैर भिगा के आ गई थी क्योंकि इतना ज़्यादा पैर जल रहे थे सैंड में, लेकिन बहुत ही सुंदर पानी था। बट राहुल तो कुड नॉट रेसिस्ट, ही जस्ट लव टू बी इन द वाटर, ही इज़ सच अ वाटर बेबी। तो इसने कहा मैं तो देख जा रहा हूँ पानी में हनी, तू पकड़ मेरे कपड़े। मैंने कहा ठीक है, तू जा एंजॉय कर, तब तक मैं खाना वाना ऑर्डर करती हूँ। फिर आ गया अपना मुंह बना करके, कहता अरे गर्मी बहुत हो गई यार। अब क्रिस्टल बीच में एंजॉय करने के बाद हम लोग कैब से पहुंचते हैं सानोर पोर्ट पर। पोर्ट पहुंचने के लिए भी हमें थोड़ा फेरी से निकल के वॉक करना पड़ता है, और यहाँ पे सनसेट हो गया था तो व्यू बहुत ही सुंदर था। एंड आई जस्ट लव व्हेन द सनलाइट हिट्स द वाटर, दिस इज़ माई फेवरेट थिंग। मुझे लाइट्स ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पसंद है, सनलाइट भी पसंद है मुझे, और वार्म लाइट लवर हूँ मैं एग्जैक्टली। तो हम लोग अभी वापस जा रहे थे। ये बहुत ही सुंदर सी मुझे प्यारी सी बच्ची मिली है एक। तो हेयर दी बाय बाय फोटोग्राफ ऑफ दिस ब्यूटीफुल बीच। इसके बाद सब लोग एक जगह पे इकट्ठा हो गए थे एंड अकॉर्डिंग टू द ड्रॉप लोकेशन द गाइड वर हेल्पिंग अस टू बोर्ड ऑन टू दी कैब्स। हम लोगों को सैमनयाक जाना था और होटल वो सैमनयाक। बहुत ट्रैफिक था वाली में, हम कैब से जा रहे थे तो 2 घंटे 3 घंटे लगने थे। Hey everyone, so we are back to the hotel. It was a very long tiring day. हम लोग नूसा पेनिडा आइलैंड गए थे और वहाँ से डिफरेंट बीचेस हमने कवर किए। आई एम फुल्ली टैंड, इतना ज़्यादा टैनिंग हुई, आते ही मैंने फटाफट से नहाया है। नहाने के बाद आई एम गोइंग डाउन स्टेयर्स फॉर बालिनीज मसाज, बिकॉज बाली में आए और बालिनीज मसाज मिस किया, देन ट्रिप इज़ इनकम्प्लीट एंड इट इज़ रियली मस्ट आफ्टर अ लॉन्ग एंड टायरिंग डे।
सो वी वेंट डाउन स्टेयर्स टू दिस एस्थेटिक स्पा जो कि हमारी प्रॉपर्टी में ही था. आफ्टर द रिलैक्सिंग मसाज दे ऑफर्ड अस दिस हर्बल टी. हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम. सो दिस इज़ माय लास्ट डे इन बाली. अभी टुडे आज क्या है? कल ऑफिस जाना है ना, क्योंकि मैंने भूल ही गई गाइस. यहाँ पे पता ही नहीं आकर के कि संडे है या मंडे. बट आई एम लाइकिंग दीज डेज. सो अब सामान वगैरह मैंने सब पैक कर लिया है और अब हम जाएंगे एयरपोर्ट. इट्स 8:30 इन द मॉर्निंग और हमारी 11:20 की फ़्लाइट है. सो आई एम ट्राइंग कि हम 9:15 तक पहुँच जाएं. ओके, लेट्स गो. बाय बाय टू दिस नाइस वेरी नाइस रूम. चलो. So we are coming back from one of the most memorable trip of my life. Can we call this? कैसा लग रहा है राहुल? बहुत बढ़िया. कैसे रही आपकी ट्रिप? मस्त. झकास. कैमरा इधर है. हाँ, झकास. फटाफट से वे हमने अपना चेक इन किया एयरपोर्ट पे और हम पहुंचते हैं ड्यूटी फ़ी, जो कि मुझे बहुत ही सुंदर लगता है. और मैंने ड्यूटी फ़ी से कुछ भी नहीं लिया गाइस. यहाँ पे मैं थोड़ा सा मज़ा कर रही थी इस मस्त से स्टैचू के साथ में. दिस इज़ अवर बोर्डिंग पासेस एंड वी आर सो हैप्पी. हमने फ़्लाइट बोर्ड कर ली है. टेक ऑफ व्यू वॉज सो ब्यूटीफुल और हम दोनों अकेले बैठे थे, तीसरा कोई भी नहीं बैठा था, तो इट वॉज़ आइसिंग ऑन द केक. बहुत ही रिलैक्सिंग था. राहुल को तो 6 घंटे बहुत मुश्किल रहता है. ही डज़ नॉट लाइक टू बी इन द फ्लाइट फॉर लॉन्ग आवर्स. उसे नहीं पसंद है. एंड या हियर वी आर एट द बेंगलुरु एयरपोर्ट. बहुत ही प्यारी ट्रिप थी. इतनी सुंदर ट्रिप के बाद घर जाने का तो मन नहीं था. मेरे लिए ट्रिप बहुत स्पेशल थी. बैक टू होम एक्चुअली. बेंगलोर पहुंच के हम बहुत ही अच्छे डिनर पे गए शाम को विद अवर डियर एंड नियर वंस हितेश दत्ता एंड कार्तिक. इतने दिनों बाद हम उनसे मिल रहे थे, तो वी टुक सेल्फी, वी हैड गुड फूड एंड वी एंडेड अवर डे विद दिस कॉम्प्लीमेंट्री आइसक्रीम. Thank you so much guys. Thanks for watching my videos. Thanks for liking my content and stay tuned.